रेवाड़ी में आज शनिवार को नई सब्जी मंडी स्थित निर्माणाधीन काली माता मंदिर संत धाम में भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम बड़ी संख्या में भगत जनों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत महंत श्री प्रीतम गिरी व पदम शरण शुक्ला ने मां महाकाली को भोग लगाकर की। तत्पश्चात साधु महात्माओं और कन्या पूजन कर भंडारा प्रसाद वितरण शुरू किया गया। मंदिर के गद्दीनशीन महंत बाबा अभय सिंह ने बताया कि गत दिनों मंदिर परिसर में निर्माण कार्य के दौरान खुदाई में पिंडी रूप में माता महाकाली प्रकट हुई। मंदिर के पुजारी मुकेश शास्त्री ने विधि विधान से पिंडी रूप की प्राण प्रतिष्ठा की, जिस उपलक्ष्य में आज यहां भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर मंदिर सेवक बंटी, दीपक सैनी, विनोद एडवोकेट, यश, अंश, हर्षित, गोलू, जतिन, कुशाल, मिंटू, हिमांशु, नवीन, राधे, मोनू शर्मा, सुरेश शर्मा, मोहित रामपुरा, योगेश शर्मा, रामाशंकर, लालचंद सैनी आदि उपस्थित रहे। मंदिर के महंत बाबा अभय सिंह तथा पुजारी मुकेश शास्त्री ने बताया कि निर्माणाधीन काली माता मंदिर की स्थापना 2 वर्ष पूर्व हुई थी। जिस स्थान पर मंदिर था वहां पहले धर्मशाला होती थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला कि यहाँ पहले धार्मिक धरोहर हुआ करती थी, उसके बाद उन्होंने बिना किसी देरी के इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें आभास हुआ कि यहाँ काली माता की मंडई रूप में मूर्ति है, तो उन्होंने खुदाई करवाई, जिसमें चमत्कार हुआ। खुदाई करवाने के बाद मूर्ति को निकलवाया और कल हरिद्वार से गंगा स्नान करवा के आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिस संदर्भ में आज मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो मंदिर का नक्शा तैयार कराया था, उस नक्शे में स्वतः ही इस स्थान पर माता की मूर्ति नजर आ रही थी। जिसके बाद उन्होंने साधु महात्माओं से पूछा तो उन्होंने यहाँ मूर्ति होने की बात कही, जिसके बाद जमीन की खुदाई करने पर यह मूर्ति निकली है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि 1000 साल पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, जहाँ अघोरी पंथ से एक साधु ने समाधि ली थी। उन्होंने बताया कि यहाँ एक वट वृक्ष यानी नर बरगद का पेड़ है, जिसके पत्ते काफी बड़े हैं। उन्होंने बताया कि यह रेवाड़ी का पहला ऐसा मंदिर है जहां बलराम जी, राधा कृष्ण जी और रेवती जी चारों की एक भवन में मूर्ति है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी रेवती की नगरी है। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ था, इसलिए रेवाड़ी बलराम जी की ससुराल मानी जाती है। उन्होंने मांग की कि रेवती जी और बलराम जी के नाम से प्रशासन यहाँ एक गेट का निर्माण करवाएं। आइए सुनते हैं अभय सिंह डब्बू और पुजारी मुकेश शास्त्री ने क्या कहा। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो माता का स्नान करवा के लाए हैं हरिद्वार से, उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ संतों को, कन्याओं को, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जा रहा है। और ये जो मूर्ति यहाँ पर निकली हुई है, ये अघोरी बाबा संत, इनको दृष्टांत हुआ और ये आकर के एक जगह को चिन्हित कर गए और उसको हमने खुदाई की, तो ये 11 फुट के ऊपर ये पिंडी के रूप में माता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हाँ, ये मंदिर में स्थापित कर दी हरिद्वार से स्नान करवा के, उसी के उपलक्ष्य में ये भंडारा चल रहा है। तो क्या चला? ये दृष्टांत हुई है। स्वप्न में फिर महाराजों ने भी बताया, यहाँ पर बहुत से संत आए हैं तपस्वी, उन्होंने यहाँ आते ही, यहाँ देखते ही बता देते हैं यहाँ पर भाई मूर्ति है, इसलिए थोड़ा काम रुका हुआ है। जिस दिन ये मूर्ति निकल जाएगी उस दिन काम शुरू हो जाएगा। तो हमने मूर्ति को निकाल ली है और इनकी माता की कृपा से अब धूमधाम से भंडारा हो रहा है और इनकी कृपा पाकर के सभी सेवक लोग अपना आशीर्वाद लें और इसका दर्शन करें। मेरा पंडित मुकेश कुमार शर्मा, मैं यहाँ का पुजारी के रूप में काम करता हूँ और बहरोड के रहने वाला हूँ और बसी मेरा गाँव। नाम अभय सिंह उर्फ डब्बू, गांव रामपुरा। ये मैंने 2016 के अंदर बिक्री पर्पज से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। यहाँ पे एक धर्मशाला थी, लेकिन यहाँ पता लिया कि संत के द्वारा कि यहाँ पे कोई पुरानी धरोहर है, यहाँ पे कोई मंदिर था। अब माता की पिंडी रूप में, माँ काली की पिंडी रूप में मूर्ति प्राप्त हुई। अभी 2-3 दिन पहले हरिद्वार से उनका स्नान करवा के और यहाँ पे विराजमान कर दिया। आज उस उपलक्ष्य में या गौरी बाबा के स्नान करवा के लिए, उस उपलक्ष्य में माता के स्नान करवा के लिए हवन वगैरह किया। उसके उपलक्ष्य में थोड़ा सा प्रसाद का प्रोग्राम है। आप सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि आप आके माता के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कीजिए। आपकी सभी मनोकामना माता रानी करे, अघोरी बाबा करे। जय श्री राम। नहीं, ये पहले आज से 3-4 साल पहले मेरे जो फ़ोन के अंदर एक नक्शा था इस बिल्डिंग का, उसके अंदर खुद ही ये छप गई थी फ़ोटो।
फिर किसी संत ने बताया और रात को हमें एहसास हुआ कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई पुराना धूना है और कोई मूर्तिमान है, तो उसकी खुदाई की। फिर इन बच्चों को भी कुछ दर्शा हुआ जो यहाँ सेवा करते हैं, और एक संत है अपने यहाँ पे बैठे हुए अंदर, वो भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो उसके बाद में हमने खुदाई की, फिर ये माता की मूर्ति निकली। अभी और कुछ भी यहाँ पे है पुराना नहीं, उसकी कुछ ज़मीन अभी बची हुई है। ये पुराने टाइम में हज़ारों साल पहले यहाँ पे कोई पहले मंदिर होता था। ये संत ने यहाँ पे, अघोरी है, ये नाथपंथी के संत थे, अघोर पंथ से हैं। इन्होंने जिंदा ने समाधि ली हुई है यहाँ पे हज़ारों साल पहले। इनका पुराना नीचे धूना भी है और मूर्ति वगैरह भी और बची हुई है यहाँ पे। एक वट वृक्ष है जिसकी पत्ते की लंबाई 100 फुट के आसपास है, वो नर बरगद का पेड़ है। मान्यता तो अब ये जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जो भी यहाँ पे भक्त लोग आएंगे उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी। और ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ एक भवन के अंदर बलराम जी, रेवती और अपने राधा कृष्ण जी की, इनकी सबकी मूर्ति विराजमान होगी। और ये रेवाड़ी बलराम जी की ससुराल है। रेवती नगर से पहले इनको जाना जाता था, रेवाड़ी को बाद में रेवाड़ी नगर कर दिया। तो मेरी तो प्रशासन से भी, सरकार से भी अनुरोध है कि बलराम जी के नाम से, रेवती जी के नाम से हमारे यहाँ पे एक गेट बनाया जाए। नाईवाड़ी जो राव तुलाराम चौक से जब इधर सब्जी मंडी की तरफ घुसते हैं, तो ये मंदिर का गेट भी हो जाए और रेवती और बलराम जी के नाम से भी एक द्वार बने यहाँ पे, ऐसी हमारी इच्छा है। ये तो अभी नया बनाया है, लेकिन पुराना हज़ारों साल पहले बताते हैं। और हमें दर्शाव भी हुआ है यहाँ पे काफ़ी शक्तियों का, रात को सपने के अंदर, दिन में भी। और अच्छे अच्छे संत यहाँ पे आए, उन्होंने बताया कि भाई ये धरोहर है पुरानी, कोई धर्म की यहाँ पे पहले हज़ारों साल पहले पाठ पूजा होती थी। ये संत जी थे, इन्होंने पाठ पूजा की है यहाँ पे। किसी समय में मुसलमानों को टाइम में या कभी भी ये उजाड़ हो गए यहाँ से। अब ये दोबारा से जो है ना, इनकी इच्छा हुई है तो हमें सेवा सौंपी गई है, तो हम उस सेवा में कोशिश कर रहे हैं कि इनके जैसे भी कर पाएँ। सबके सहयोग से ये मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है।